हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ऐसे नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे जिसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन है 4 वर्षों के बाद जारी किया गया है। यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026। तो यह 4 साल यानी 22 के बाद या 2026 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम यूपी टेट के नोटिफिकेशन पर महत्वपूर्ण डेटों पर चर्चा करेंगे कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी फीस क्या है, इसके सिलेबस क्या है, क्या इसमें कोई नया परिवर्तन किया गया है। तो एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश टेट नोटिफिकेशन 2026 यानी इसके फॉर्म की लास्ट डेट। तो देखिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर हम लोग बात करेंगे। इसका जो टेट है, यूपी टेट है, इसका ऑनलाइन आवेदन होने की जो तिथि है वह कब से की जाएगी। तो 27 मार्च 2026 से इसकी ऑनलाइन क्या होगा, फॉर्म भरना शुरू होगा। और इसकी जो अंतिम डेट होगी यानी ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम डेट होगी वह कितना होगी, 26 अप्रैल 2026। यानी कुल मिलाकर आपको पूरे 1 महीने का समय दिया जाएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और शुल्क भुगतान की अगर बात की जाए तो शुल्क भुगतान की भी क्या है, अंतिम तिथि जो है वह 26 अप्रैल 2026 ही रखा गया है। और अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो गया है या उसमें कोई त्रुटि हो गई है तो इसको अंतिम डेट जो है सुधारने की क्या होगी, 1 मई 2026। यानी फॉर्म में कोई करेक्शन है या कोई त्रुटि हो गई है तो उसको सुधारने के लिए आपको 1 मई 2026 तक का समय दिया जाएगा। इस बार एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के साथ ही इसके एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। तो यह जो टेट की परीक्षा होगी यह कब कब आयोजित की जाएगी, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई 2026 को यह परीक्षा क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी। यानी फॉर्म की डेट भी क्लियर है और एग्जाम डेट भी क्लियर है कि एग्जाम आपका कब लिया जाएगा। तो 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्जाम आपका लिया जाएगा। यानी फॉर्म फिल करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय दिया जा रहा है। परीक्षा शहर का जो इसका विवरण होगा यानी एडमिट कार्ड का जो विवरण होगा वो आपको 22 जून 2026 को आयोग की वेबसाइट पर क्या कर दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। यानी इसका जो परीक्षा शहर का विवरण होगा या क्या होगा, 22 जून 2026 को शो कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की बात करें तो इस बार जो है काफी स्पष्ट कर दिया गया है। तो प्रवेश पत्र आपका 30 जून 2026 को शीघ्र ही उपलब्ध होगा। यानी आपका शहर सिटी डिटेल कब मिल जाएगा, 22 जून 2026 को। और प्रवेश पत्र कब आयोग की साइट पर लोड कर दिया जाएगा, तो 30 जून 2026 को इसका प्रवेश पत्र क्या होगा, साइट पर लोड कर दिया जाएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों इसकी तिथियां। जैसे इसमें आवेदन शुल्क हो क्या होगा। तो कई बार बच्चों में कुछ कंफ्यूजन रहता है कि इस बार आवेदन शुल्क क्या लिया जाएगा। तो इसमें जो आवेदन शुल्क होगा, समान वर्ग, एक तरह का जाए EWS अतिरिक्त जनहितैषी वर्ग, आन पिछड़ा वर्ग यानी जो ओबीसी होगा, इनके लिए जो शुल्क रखा गया है वह कितना रखा गया है, 1,000 रुपए रखा गया है। यानी किसके किसके लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए और ओबीसी के लिए इस बार जो एग्जाम शुल्क रखा गया है पूरे 1,000 रुपए रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए शुल्क कितना रखा गया है, 500 रुपया रखा गया है। जबकि PH उम्मीदवारों के लिए जो शुल्क रखा गया है वो कितना रखा गया है, 300 रुपए इस बार का शुल्क रखा गया है। जो भुगतान का तरीका होगा वो ऑनलाइन होगा, चाहे आप डेबिट कार्ड से कर दें, क्रेडिट कार्ड से कर दें या अन्य लेन देन जो आपकी ID होगी उससे आप ऑनलाइन इसका भुगतान
कर सकते हैं। अगली कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, इसमें जो उत्तर प्रदेश टेट अधिसूचना 2026 है, इसके नियमानुसार जो आयु आपकी होनी चाहिए वो इसमें इस बार दिया गया है, न्यूनतम आयु कोई नहीं है, इसमें सिर्फ योग्यता बताई गई है, न्यूनतम आयु कोई नहीं, और अधिकतम आयु सीमा भी इस बार लागू नहीं की गई है। यानी यूपी ESSC अपने नियमों के अनुसार यूपी टेट पद के लिए आयु में छूट भी प्रदान करती है। आइए रिक्तता की आप बात कर लें। यूपी उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा 2000 पात्रता मानदंड, यानी कौन कौन पात्र होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। पहला जो फॉर्म होता है, टेट प्राथमिक शिक्षक, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का जो विद्यार्थी होगा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि यानी उम्मीदवार के पास NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यानी स्नातक की डिग्री, सॉरी दोस्तों, स्नातक की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, के साथ साथ यानी वह बंदा BTC किया हो, BEL किया हो, BEL या समकक्ष जैसी कोई वैध शिक्षिक प्रशिक्षण हो, तो ऐसे ही विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष के छात्र भी पात्र हैं। जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भी क्या करेंगे, पात्र हैं। समानता स्नातक या संबंधित परीक्षा कार्यक्रम, न्यूनतम आपका कितना अंक होना चाहिए, न्यूनतम आपका 50% अंक। इस बार क्या है, परसेंटाइल भी लागू किया गया है, यानी आपका जो BA हो या BSc हो या BCom हो, इनमें कम से कम आप 50% मार्क प्राप्त किए हो, तभी आप टेट परीक्षा 1 से 5 तक का आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो टेट उच्च प्राथमिक शिक्षक, यानी 1 से लेकर कितने तक का, 6-8 तक का विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, कौन कौन युक्त है, सेम NCT से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50 अंकों के साथ, ये भी यहाँ ऊपर ही दे दिया है, 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और इनमें क्या है, नियमों के अनुसार कुछ मामलों में 45%, यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको 45% पे भी क्या दिया जाएगा, मान्य माना जाएगा। और इनके पास क्या होनी चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। BTC वाले भी इस बार 6 से 8 तक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। BEL हो या समकक्ष कोई भी डिग्री हो, ऐसे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण डेट थी यूपी टेट की, जो काफी लंबे समय के बाद क्या किया गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो तकरीबन ये 4 साल बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो काफी बच्चे इससे उत्साहित होंगे। और इस फॉर्म को आप अगर योग्य हैं इस परीक्षा के लिए तो जरूर फिल करिएगा, क्योंकि वैकेंसी जल्द ही जल्द क्या करी जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी। टीचर की वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी होती है, तो दोस्तों ये फॉर्म आपको छोड़ना नहीं है और ज़रूर से ज़रूर इसको फिल करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशनों के साथ जो आपके करियर को आप ही उचान दे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।